हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आज का मेरा पार्ट 3 है। और इसके बाद हमें लगता है कि एक पार्ट 4 भी वीडियो आएगा। और ये सारे वीडियो को एक साथ मर्ज करके एक साथ कर देंगे, तो आप एक बार भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन एक पार्ट और आएगा, अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट मतलब स्लाइड भी अगर रिकॉर्ड करें तो उसमें क्या हुआ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ही हम बना रहे हैं। इसमें मेरा ऑलमोस्ट हम 8 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 8 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अब तक टोटल 12 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से आपका G7, G20, SCO, ILO, FAO एंड काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन आपका उसमें है। और जिसने भी अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखें, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें, तो ज़्यादा आसानी से चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। एंड अगर कोई ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन है आपका WHO। WHO इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अगर इसका फुल फॉर्म का बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ 1948 में हुआ। आपसे देखिए, सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो हेडक्वार्टर से ही बनता है। हेडक्वार्टर अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो मेंबर पूछेगा, थोड़ा सा और टफ करेगा तो इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा। ये ऑलमोस्ट 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। और डायरेक्टर या प्रेसिडेंट बहुत रेयर केस में, मतलब आपको 20-25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपसे डायरेक्टर या प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और ऐसा जनरली ये चीज नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप 2-3 चीज पे ही फोकस करना है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जनेवा। इसमें अगर मेंबर का बात करें टोटल 194, इसमें टोटल 194 कंट्री मेंबर हैं। और डायरेक्टर आपको याद रखना है टेड्रोस ही नाम याद रखें। डायरेक्टर आपका है टेड्रोस, जो इथियोपिया के हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर भी जनेवा है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है। WHO एंड WTO, ठीक है ना। और किसका जनेवा था आप अभी नेक्स्ट पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं WTO है जो मेरा, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर जनेवा है, जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद इसका मेंबर इसका अगर 164 मेंबर है, ठीक है। WTO में 164 मेंबर है। इसका जो लास्ट कंट्री इसका अफगानिस्तान है। इसे याद रखना है क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत अभी पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी सारे वहाँ पे आए हैं। तो हमें इसे याद रखना है कि WTO का जो लास्ट मेंबर कंट्री है अफगानिस्तान है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, अगर हम WTO से अगर बात करें गैट के बारे में एक चीज हमें पता रखना है। इसका स्थापना 1947 में हुआ था। 1947 में हुआ था, ठीक है ना। इसका गैट का अगर बात करें तो गैट क्या है कि ये जो WTO है, WTO का प्रीवियस नाम जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ये फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है ना, गैट। और इसका जो स्थापना हुआ था 1947 में हुआ था। एंड इसी को 1995 में, ये याद रखा है कि इसी को 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम कर दिया गया है, ठीक है ना। गैट का ही जो 1995 में WTO नाम कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA, ठीक है ना, वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो टोटल मेंबर है 190 मेंबर है, ठीक है ना। ये हाल ही में जो 190th
मेंबर है एंडोरा, ये हाल ही में जुड़े हैं, इसीलिए ये याद रखना है पॉइंट। IMF का जो 190th मेंबर है एंडोरा है। इसका एक कॉमन करेंसी है जिसको हम SDR बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम SDR बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें क्या है कि इसमें जो फाइव कंट्री का जो करेंसी है उसका एवरेज बना के एक करेंसी बना दिया गया है जिसका नाम दिया गया है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसी को हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, हमें याद रखना है इसमें कौन कौन सा कंट्री का करेंसी है। तो पहले देखते हैं डॉलर किसका है, तो पहला तो अमेरिका, यूरो हो गया आपका यूरोपियन यूनियन का हो गया, पाउंड हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम का हो गया, एन आपका जापान का हो गया, एंड युआन एंड रेनमिनबी, या इसी को रेनमिनबी भी बोलते हैं, जो चाइना का है। IMF के बारे में फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, एंड इसका करेंसी का नाम जो है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। एंड इसी को हम 5 कंट्री का जो करेंसी है उसका एवरेज लिया गया है। और कौन कौन सा कंट्री का करेंसी है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, एन हो गया, युआन हो गया, एंड रेनमिनबी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देख, इसी को हम लोग SDR को याद रखिए, इसी को हम लोग पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। हमें 4 से 5 पॉइंट IMF में हमें याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेरा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इसका जो स्थापना हुआ था, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ही है, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट इकट्ठा दोनों का स्थापना हुआ था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना, इसे याद रखना। इसीलिए मतलब इसके साथ ही दोनों का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC ही है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC ही है। इसमें जो मेंबर है 189, वर्ल्ड बैंक में जो टोटल मेंबर कंट्री है 189 है, और 189th जो कंट्री जुड़े हैं न्यूरू, कौन है, न्यूरू। उसके बाद इसका प्रेसिडेंट हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका प्रेसिडेंट पूछा जाता है। इसका प्रेसिडेंट देखिए बहुत आसान है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए वर्ल्ड का बैंक है, इसके पास बहुत ज़्यादा माल रहेगा, मतलब पैसा काफ़ी ज़्यादा इसके पास पैसा रहेगा। तो हम उससे एक कॉमन ट्रिक निकालेंगे मतलब हमें ये जिससे आसानी से याद रहेगा, माल पास, ठीक है ना, मतलब इसके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी इसके पास माल है, इसलिए हम इसे डेविड मालपास जो USA के हैं। इसका जो इसी का मतलब प्रीवियस नाम था IBRD, ठीक है, इसी का जो प्रीवियस नाम था IBRD, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चिल्ड्रेन के वेलफेयर के लिए काम करता है, और ये भी आपको याद रखना है कि यह ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रेन के वेलफेयर के लिए काम करता है। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1946 में, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसका जो अगर हम बात करें इसको यूनिसेफ को 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। ये कभी कभी एग्जाम से रेयर अगर काफी टफ क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यूनिसेफ को पीस का नोबेल प्राइज कब मिला था। तो हमें याद रखना है कि यूनिसेफ को 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। इससे पहले हमने आपको कल ILO के बारे में भी बताए थे, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा था, और ILO को 1969 में पीस का ही नोबेल प्राइज मिला था। तो हमें याद रखना है ILO को 1969 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद हमें ये याद रखना है यूनिसेफ को 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। ये दो चीज़ हमें याद रखना है। इसके साथ ही हम अगर मेंबर कंट्री का बात करें, इसमें टोटल 192 मेंबर कंट्री, इसमें टोटल 192 मेंबर कंट्री है। हम एक बार ऊपर से रिकॉल करेंगे चीज को, हमें उससे ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद पहला हम देखते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा है, जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का ये इसका कैपिटल नहीं है, यह ध्यान रखना है।
इसका कैपिटल स्विट्जरलैंड का कैपिटल जेनेवा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसका टोटल मेंबर कंट्री 194 है, इसका टोटल मेंबर कंट्री 194 है। डायरेक्टर टेड्रोस जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 में हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसमें टोटल मेंबर जो कंट्री है 164 है और लास्ट मेंबर कंट्री अफगानिस्तान है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट मेंबर कंट्री अफगानिस्तान है। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसका स्थापना 1947 में हुआ था। इसी को 1995 में WHO नाम कर दिया गया था। उसके बाद देखते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। IMF इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल 190 मेंबर है। ये हाल ही में यह 190th मेंबर जुड़ा था जिसका नाम है एंडोरा कंट्री 190th मेंबर है IMF का। उसके बाद देखते हैं इसमें IMF का एक कॉमन करेंसी है जो 5 कंट्री को मिला के उसका एवरेज लेके एक करेंसी बनाया गया है जिसका नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। जो पांच कंट्री है, USA हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, UK हो गया, जापान हो गया एंड चाइना हो गया। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसमें टोटल जो मेंबर कंट्री है 189 है। 189th कंट्री जो लास्ट मेंबर इसका न्यूरो है। 189th कंट्री न्यूरो है। इसका प्रेसिडेंट बहुत आसान है, बैंक में बहुत ज़्यादा माल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, इसलिए हम याद रख लेंगे मालपास, डेविड मालपास। एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें इसे याद रखना है। प्रीवियस नेम इसी का IBRD उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिसेफ हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। इसमें सबसे ये ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और यह इसको 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था एंड 1969 में ILO को पीस का नोबेल प्राइज मिला था। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा है, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं उसके बाद इसमें जो टोटल मेंबर वर्क जो कंट्री है 192 है। उसके बाद देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को उसके बाद देखते हैं इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद देखते हैं इसका मेंबर 193 मेंबर इसका है। यूनेस्को का जो मेंबर है 193 है। एक चीज आपको और इसके साथ याद रखना है कि जो टोटल इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को साइट है। इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को साइट है। उसके बाद देखते हैं यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड प्रोग्राम, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1972 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। इसमें अब इसी में 5 जून को ही हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी हम मनाते हैं 5 जून को। और 2021 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम था रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ठीक है ना। सीरियल बाय याद रखना है, रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। क्रिएट पहले है, बाद में स्टोर है। रीइमेजिन हो गया, रिक्रिएट है, रीस्टोर है। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उसके बाद पार्ट 4 जो छोटा सा वीडियो होगा जो कल आपके सामने वो पेश हो जाएगा। उसके बाद हम सारे को कंपाइल करके एक वीडियो बना के हम यूट्यूब पे इसी चैनल पे हम डाल देंगे। उसके बाद कोई न्यू टॉपिक जो मतलब एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसको फिर स्टार्ट करेंगे।
चलिए हम कल फिर एक मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।